हेलो विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप पढ़ाई करते होंगे और हम आपकी तैयारी पे आपका सहयोग कर रहे हैं और आप भी हमारी इस सहयोग को आप समझते होंगे। चलिए, हम आपके लिए मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हिंदी चारों पोर्शन कवर करवा रहे हैं, पीवाईक्यू और बेहतर ढंग से करवा रहे हैं। इतना बेनिफिट मिल जाएगा आपको कि आपके नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ध्यान रखना, आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, आपके पास वक्त बहुत कम है। अगर आप अच्छा लगता है जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। आप नए हैं तो आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाएगा और हम आपके लिए बेहतर बेहतर प्रयास करते रहेंगे। चलिए, हम आपके लिए रीजनिंग और मैथ्स में टॉप प्रश्न ले रहे हैं, महत्वपूर्ण वाले। तो इन प्रश्नों को समझना है और इसी प्रश्नों को, इस प्रकार के प्रश्नों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और भर्ती परीक्षा तैयार बनाना। ठीक है, रीजनिंग और रीजनिंग और मैथमेटिक्स को हम सिर्फ पीवाईक्यू वही कर रहे हैं, टॉप वाले। और हिंदी और जीके को पूरा हम 20 के 20 प्रश्नों कवर करवा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। चलिए, पहला प्रश्न लेते हैं। वैसे हमारा गणित का चौथा हो चुका है, पांचवा पार्ट चल रहा है। चलिए, बहुत शानदार प्रश्न। देखिए, इस प्रकार का प्रश्न आता रहता है। 5 संख्याओं का औसत 32 है। यदि एक संख्या हटा दिया जाए तो औसत 28 हो जाता है। हटाई गई संख्या बताइए। देखो, कई बार औसत 28 हो जाता है जी, तो 28 हो गया मतलब 32 से 28 हो गया, औसत कम हो गया ना, तो कम हो गया। कई बार औसत बढ़ जाता है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को चुटकियों में आप हल कैसे कर सकते हो। कम से कम 5 सेकंड लगेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, समझा के तो टाइम तो लगेगा ना, है कि नहीं तो आप कहोगे ऐसा कह दी सर और फिर टाइम ले रहे हैं। देखिए, 5 संख्या है, ऐसे लिखिए। 5 का औसत कितना है? 32, ठीक है। और हमें क्या, एक संख्या हटा दिया गया तो भाई 4 ही बचेंगे ना। इन 4 का औसत कितना होगा? 28 होगा। इसका मतलब औसत कम हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कम हो रहा है, बढ़ रहा है, याद रखेंगे जाने और आने से। देखते हैं कितना कम हुआ 32 में। तो आपको पता है 32 में 4 कम हुआ है। ठीक है, 4 कम हुआ ना, तो इन 5 से गुणा कर दिए बस, बच्चों के 20। तो आप -20 मत समझेंगे। कम हुआ है, लेकिन औसत कम होता है तो जोड़ना पड़ता है इसके साथ। बस 20 जोड़ दीजिए। आप बस 48 आया नहीं, बताओ ऑप्शन है कि नहीं? बताइए कितना समय लगता? बताइए, कम समय लगता नहीं लगता? अगर औसत कम होगा तो आप जोड़ेंगे और ज़्यादा होगा तो हाँ घटाएंगे इसके साथ, अदरक। ठीक है, देखिए, आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद लग रहा है। अगर इस प्रकार का प्रश्न, अगर इसी कॉन्सेप्ट से अगर प्रश्न आता है तो इसी तरीके से आप प्रश्न को आराम से बना सकते हो और 2 नंबर आराम से पा सकते हो। बताइए, पा सकते हो? चलिए, अगला प्रश्न लेते हैं इसके आपके लिए अच्छा वाला। चलिए, शानदार प्रश्न आपके समक्ष आया है। मैं बाकी क्लास में आपको पढ़ाता रहता हूँ कि याद करो, वो याद करो। वो देखिए, 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? औसत वाला प्रश्न अब भी आया था, ऊपर वाला, फिर आगे औसत वाला आ गया। तो हम टॉप 10 से आप टॉप प्रश्न ले रहे हैं, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है। तो औसत का प्रश्न आएगा, लाभ हानि सड़क चक्र बट्टा का प्रश्न आने वाला, समय कार का, रेलगाड़ी का प्रश्न आना है, समय दूरी चाल का प्रश्न आने वाला है, शंकर का एलसीएम एचसीएफ का आएगा। ठीक है, चलिए, तो हमें आपको बताना है कि किस प्रकार प्रश्न आ रहा है, किस टॉपिक को कवर करना है। 32 से पहले आवाज संख्या आपको पता होनी चाहिए। 1 से लगा के 100 तक बात करें तो हमारे पास 25 आवाज संख्या होती हैं और 1 से 50 तक कितने होते हैं आपके पास? 15 होते हैं। इस प्रकार हम बात कर रहे हैं आपको आवाज संख्याओं की। चलिए, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब हम आपको 32 से पहले की बात कर रहा है तो आपको हम बस दिखा देते हैं। पहली बात, कौन कौन संख्या है? 2, 3। चलिए देखिए, मैं लिख के बता देता हूँ आपको थोड़ा। आपको 32 के पहले बता देते ना, 2, 3, 5, 7 जी, इतना रहेगा। फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, 17, फिर क्या आने वाला? 19 आने वाला। इसके बाद आएगा 23 आएगा, फिर 27 और 29 आने वाले समाचार। उसके बाद क्या 31 आएगा? पास। इसके बाद 37 आता है कि नहीं? तो हमें क्या बोला है 32 के पहले, तो 32 के पहले आपके पास क्या हो गया? आपके पास हम डाटाएं दिखा दिए, ध्यान रखना। 2, 3, जी 5, जी 7, आप जोड़िए 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। इन्हें आपस में आप जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद आप क्या करना है? गिनती करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो मतलब आपके पास कुल कितने डाट आंकड़े हैं? 11 आंकड़े हैं। तो आपको पता औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत बराबर कुल आंकड़ों का योग। तो हमारे पास यहाँ आंकड़े हैं, इनका योग कर लीजिए, मैं दिखा दिया हूँ। योग यहाँ रख लीजिएगा और कुल आंकड़े कितने? 11। तो 11 से भाग लगा दो तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। इतना मैं बता दिया हूँ, आपकी जिम्मेदारी बनती है आगे हल करने की। ठीक है, अगर इस प्रकार कोई प्रश्न आता है तो आपको फिर से बनाना है, दिमाग में याद रखिए। आवाज संख्या तो याद करना ही पड़ेगा विद्यार्थी। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न आपके इसमें पे दिखाई दे रहा है।
विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जाए कि प्रत्येक विद्यार्थी के प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी समान मात्रा मिले। तो इसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है विद्यार्थियों, इसका हमें क्या निकालो, एचसीएफ निकालो। क्या कह रहा है, एचसीएफ। अगर आप एचसीएफ अध्याय पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, तो आपका कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़े आप लोग तो दिक्कत की बात है। ठीक है, तो हमें एचसीएफ मतलब होता है, अगर हमें 1003 और 2703 का एचसीएफ चाहिए तो एचसीएफ वही होगा जो ऑप्शन इन दोनों को काटेगा। 17 काटे तो 17 एचसीएफ होगा, 33 33, 19 19, 29 29, तो वो ऑप्शन 17 है। 17 ऑप्शन एक ऐसी संख्या है जो दोनों को काट देगा, तो वही आपका एचसीएफ होगा। मतलब 17 ही सबको मिलेंगे, 17 चॉकलेट 17 कैंडी मिलेंगी, जिसका कॉन्सेप्ट है। इस प्रकार आप हल करना, 2 नंबर आपका करना था। बताइए इतना अच्छा था कि नहीं प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, फिर से रेलगाड़ी वाला है, बार बार वही टॉपिक अध्याय को रिपीट कर रहा है, बस प्रश्नों को डाटाएं चेंज करके दे रहा है कि नहीं, आप समझना है। 384 मीटर एक रेलगाड़ी की लंबाई 384 है, एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई, इतनी लंबा रेलगाड़ी है, दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड पार करते रेलगाड़ी, दूसरी चाल बताइए। तो हमें पता है एच बराबर डी अपॉन क्या होता है, टी होता है। चाल चाहिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, देखिए कैसे करते हैं। दूरी मतलब रेलगाड़ी की लंबाई बैठेगी, तो इस दूसरी रेलगाड़ी की हमें चाल चाहिए, तो उसी की लंबाई बैठा रहोगे ना, तो उसकी लंबाई पहले वाली के बराबर है, मतलब 384। ठीक है, अब देखिए उसको जो फर्स्ट वाली गाड़ी पार करने में कितना समय ले रही है, मतलब इतनी दूरी को देखिए, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, पहले के बराबर, मतलब दूरी इतना है। अब इस दूरी को पार करने में जो पहली गाड़ी कितना ले रही, 12 सेकंड में। भाई इतना दूरी को इतना समय, मतलब 384 को 12 सेकंड ले रही है, तो हम चाल निकाल लेंगे भाई, क्या दिक्कत है कि नहीं। अब होता है 12 तिया 36, आप पता है 12 तिया 36 होगा, 2 बच जाएगा है कि नहीं, 12 दूना 24 हो जाएगा, तो आपके पास 32 मीटर पर सेकंड। बताइए कितना आसान था कि नहीं। 2 नंबर यहाँ पका लेते आप लोग। इस प्रकार से प्रश्नों को बनाना है। तो हम फिर बोल रहे हैं, समय दूरी चाल रेलगाड़ी, आपके समय कार और रेलगाड़ी, आपके पास समय दूरी चाल, एलसीएम एचसीएफ संख्यापत्ति औसत और आपके लाभ हानि सड़वा चक्रबट्टा, इतना अध्याय पढ़ लीजिए, आपको प्रश्न बनने वाला है। ठीक है, इस प्रकार करना। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो आपका जी एडवांस मैथ्स का है। 70 सेंटीमीटर धार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो विद्यार्थियों, आप वक्र पृष्ठ तभी ज्ञात कर सकते हो जब आपको क्या पता हो फॉर्मूला। तो हम क्लास में, ऑफलाइन क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, आप जरूर पढ़ें, और अगर हमारे साथ ऑफलाइन क्लास जुड़ना चाहते तो जुड़ सकते हैं, बट हम आपको रिकॉर्ड वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। चलिए पीवाई की, ठीक है, आपको प्रयास करना है क्लास समझने का। चलिए देखते हैं, हम पूरा फॉर्मूला बता देते हैं। 2 पाई आर आर धन एच, ठीक है, क्वेश्चन बंद कर लें। ये आपका हो जाएगा संपूर्ण प्रक्षेत्रफल, और होता है 2 पाई आर एच, ये आपका वक्र होगा। ठीक, याद रखें, मैं फॉर्मूला रिपीट कर दे रहा हूँ। 2 पाई आर आर धन एच, जी संपूर्ण है, संपूर्ण पूछेगा संपूर्ण, और ये आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच, और पाई का मान तो आप पता है 22/7 रखना है। और आयतन की बात करें तो क्या बनता है, पाई आर का स्क्वायर एच। अब मैंने आपको एक ही प्रश्न में 3 फॉर्मूले बता दिए। अब तीनों में से किसी एक को अगली बार फिर पूछ लेगा, फिर कहोगे नहीं बनेगा, इसलिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। चलिए दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं हम, और आपको आंसर ला के बताते किस प्रकार लाना था। तो क्या है, 2 पाई आर एच। देखिए 2 का मान 2 रहेगा, पाई का मान 22/7 रहेगा, और गुणा आर का मान आप पता है कितना है, 14 है, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई क्षमा चाहता हूँ, आंक पे छूट गया है, रख लीजिए। ठीक है, डाटा में ऐसे ही बैठेगा, 70 हो जाएगा। अब हमें पता है 7 का पहाड़ा यहाँ जाएगा, 10 बार जाएगा, ठीक है, तो ये 140 बन जाएगा। तो हमें पता है ये कितनी 140 बन गया। ठीक है, अब यहाँ 22 दूना 40 बन जाएगा, 22 दूना 40 बन गया। अब देखिए, अब हम इसको काटने का प्रयास करेंगे। चलिए, हमारे यहाँ 0 लगा 140 में, तो आंसर पीछे 0 तो आने वाला। ठीक, याद रखें, सभी ऑप्शन में है, छाट नहीं सकते, पहली बात। अब 14 चौकी कितना होता है बताइए, 56, 56 की 6। अब देखिए 14 चौकी 56 होता है कि नहीं होता है, होता है ना, 56, 5 बचा। अब बताओ हमारे किस ऑप्शन में पीछे 60 है,
वही आपका आंसर बस यहीं पर है, यहाँ यहाँ कहीं नहीं है। तो इतना ही हल करके आप आंसर ला देते, खत्म कहानी। बताइए कितना अच्छा था कहीं तरीका। इस प्रकार आप हल करना था। क्यों समय बर्बाद करें पूरा ला के हम 61 60, है कि जब हमारे पास ऑप्शन कह दिए छांट के आंसर ला लो और नंबर पका लो, है कि इस प्रकार हल करना। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए। हाँ विद्यार्थी, चलिए तो हम देखते हैं अगला प्रश्न। आपके समझ दिखाई दे रहा है। 9,000 रुपये का 80% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से होनी चाहिए, पर उधार दिए जाते हैं तो 12 महीने का हमें चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI पूछ रहा है। बहुत शानदार प्रश्न है। इसी प्रकार का प्रश्न पिछले PYQ पूछ चुका है। हम आपके लिए मैथमेटिक्स के 4 PYQ करवा चुके हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट वाले, ठीक है। तो हर प्रश्न को समझना है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और कॉन्सेप्ट याद रखना है, और प्रश्नों को याद रखना है किस प्रकार प्रश्न था, कैसे बनाए थे। तो एग्जाम में आपके लिए बहुत लाभदायक देने वाला। चलिए अब आप स्क्रीन पर देख सकते हो हम किस प्रकार हल करें, देखिएगा। आप कठिन नहीं समझेंगे, CI चाहे SI हो, कठिन नहीं होता, बस आपको समझने का प्रयास करना। देखिए 12 महीने क्या रहा है, मतलब T का मान 1 वर्ष है, पहले इसको मान रखे पहले, ठीक है ना, समझे मानों को। अब देखिए R का मान कितना दे के रखा आपके पास, 80%, ठीक है। उसके बाद P का मान कितना आपके पास 9,000 रुपये है। पहले डाटा पता होना चाहिए, डाटा क्या कह रहा है। अब आपको CI पूछ रहा है, लेकिन CI आपको बोल रहा है अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त होनी चाहिए। तो अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त करने के लिए विद्यार्थियों हमें पहले समय का दूना करना पड़ता है, तो 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और दर का आधा करते हैं तो भाई 80 का कितना हो जाएगा, 40%। अब हमें समझना है कि अब 1 वर्ष और 80% नहीं रखना है, समय 2 वर्ष रहेगा और दर 40% रहेगा। बाकी P तो 9,000 रखना और CI का मान निकलेगा। देखिए तो समझ गया आप ना। अब हम आपको आगे समझाते हैं, आप समझ जाओगे आसानी। चलिए आप समझ गए होंगे। अब देखिए हमें ब्याज परसेंट चाहिए कितने साल का, 12 महीने 1 साल का, लेकिन आपको अर्धवार्षिक कह दिया मतलब 2 साल का निकालना। तो 2 साल का ब्याज परसेंट हमें CI ब्याज परसेंट चाहिए, अपने आप आंसर निकलेगा 2R प्लस R की पावर 2/100 होता है ब्याज परसेंट निकाले फॉर्मूला, ठीक है। अब 2 का मान 2 रहेगा, R का मान कितना है 40, आपको पता है ना 40 रखना है, प्लस और R की पावर 2 मतलब 40 का बन जाएगा कितना 1600 बनेगा ना भाई। 4 की स्क्वायर 16 और 1 जीरो 2 जीरो हो जाएगा, अपॉन लगेगा 100 का 100। अब इस 1600 के 100 कट गए। अब हमारे पास 4 दूना 8 मतलब 80 आ जाएगा, प्लस हमारे पास कितना है जी 16 है, तो 96% तो हमारे पास डाटा निकल कर आया है वो 96%। यह क्या है आपका, इस फॉर्मूले से निकल कर आया है। तो 2 साल का CI ब्याज परसेंट निकाल के देता है। तो आप समझ गए होंगे कैसे प्रकार से निकाला मैंने मान रख के। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं 96% जे 2 वर्ष का क्या है CI परसेंट है, ठीक है। क्या है जी CI परसेंट है। अब हमें इसी को ब्याज के रूप में कन्वर्ट करना है। ये तो ब्याज परसेंट निकला, अब पैसा चाहिए हमें। देखिए कैसे करते हैं, 96% अपॉन 100 कर लेते हैं, ठीक है। मतलब 100 रुपये पे कितना ब्याज मिला है 96। इसका मतलब क्या समझे आप, P कितना मान है 100, अनुपाती मान P का 100 है, लेकिन रियली मान कितना है 900 है। तो 100 के बराबर आप रखोगे 9,000, ठीक है। और हमें पता है 100 रुपया जो P था, इस पर कितना CI मिला है 2 वर्षों का 96, तो वही परसेंट में निकला है। अब हम रियल में निकालते तो 100 के बराबर कितना हो रहा है जी 900, सॉरी 9,000 ना, ये अनुपाती पैसा है और ये रियली पैसा, तो 100 के बराबर ये हो गया 1 2 1 2। अब आपको दिखाई दे रहा है कितना गुना जी 90 गुना होगा, मतलब 100 गुणा 90 करेंगे तब 9,000 बनेगा। तो नीचे जितना गुणा तो ऊपर उतना गुणा करते हैं विद्यार्थी, ठीक है। अब देखिए आगे हम कर बताते हैं। तो हम 0 का 0 रख देते हैं, ऑप्शन सब जगह 0 है। अब देखिए अब किस प्रकार से हम काटेंगे, देखिए आप लोग। अब हम कितना गुणा करना, 9 से गुणा करना ना, 90 गुणा हुआ यहाँ पर, ठीक है। 90 गुणा होगा तब कितना बना है 9,000। उसी प्रकार यहाँ भी 90 से गुणा करेंगे तो 90 का 0 लग गया। अब 9 छक्का 54 होता है। अब बताइए कौन से ऑप्शन में आपको 40 मिल रहा है, ऑप्शन नंबर पहला, खत्म कहानी। आगे करना है, बताइए आगे क्यों करें हम, जब आंसर हमारा आगे तो आगे क्यों करें भाई, है कि नहीं। इस प्रकार आप हल करना है और हमेशा आपको पूरा ऑप्शन आंसर नहीं लाना है, ऑप्शन देख के आपको लास्ट में आंसर कैलकुलेट करना है कि हम अब भाई 86 लाते और टाइम लगता हल करने में, है कि नहीं। तो समय बचाना ध्यान रखना है। हाँ यहाँ पर आपको बताने में थोड़ा समस्या हो रही है क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, पहली बात, है कि नहीं। हम फिर भी प्रयास कर रहे हैं आपको
स्क्रॉल कर करके अलग अलग करके, ठीक है। चलिए क्षमा चाहते हैं, अगला प्रश्न और लेते हैं हम आपके लिए अब। हाँ, तो चलिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। हम आपको 20 फरवरी 2024 के शिफ्ट नंबर दूसरे के प्रश्न हल करवा रहे हैं। इसके पहले भी शिफ्ट नंबर दूसरे के प्रश्न थे, वो भी हम अलग अलग प्रकार से आपको कैटेगरी समझा रहे हैं, अलग अलग तरीका, ठीक है। हम हर शिफ्ट का प्रश्न उठाने का प्रयास करेंगे और आपको इन प्रश्नों से पूरा कॉन्सेप्ट इतना क्लियर कर लेना है कि एग्जाम में बना डालो आप, ठीक है। हम रीजनिंग में तो हमेशा आपको हर अलग अलग टॉपिक वाला प्रश्न लेने वाला हूँ। जैसे 2 टॉपिक हो चुके हैं, बिल्कुल उनसे प्रश्न आने वाला, मतलब आएगा 4-6 नंबर आपको वहाँ से पकने वाले, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, मैथमेटिक्स में वैसे होने वाला है, हम कवर करवा रहे हैं आपको टॉप प्रश्न रीजनिंग और मैथमेटिक्स में। चलिए, वीडियो अच्छा लगता होगा आप लोग को, जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफा बना सकती है, समय कार का है। रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए काम को 128/17 दिन में पूरा कर सकती है। मतलब अकेली 16 दिन में करेगी, दोनों मिलकर करेंगे 128/17 दिन में करेंगे। यदि रेवती अकेले काम करती है तो काम करने में रेवती को कितने दिन लगेगी। अब रेवती का हमें काम दिन बताना है, तो रेवती की क्षमता चाहिए पहली बार, ठीक है। अब देखो, ये स्वप्निल है वो करती 16 दिन में, और स्वप्निल और रेवती है दोनों जे मिलकर करते हैं 128/17 दिन में, ठीक है, याद रखेंगे 128/17। अब हमें रेवती का क्या निकालना है, क्षमता। तो यहाँ से क्षमता निकालेंगे, तब घटा के रेवती की क्षमता निकलेगा। अब देखिए हम किस प्रकार से हल करके आपको बताने का प्रयास करते हैं। अब फिर प्रयास कीजिए आप समझने का, यहाँ थोड़ा समझ दिक्कत होता है। अब देखिए, यहाँ मैं 16/1 लगाऊँ, कोई दिक्कत है नहीं। हम कह रहे हैं जो स्वप्निल है 16/1 दिन में काम पूरा करती है, और दोनों मिलकर करते हैं 128/17 दिन। अब अच्छा हो गया ना। अब देखिए आगे इतना लिख लीजिए। आप लोग पढ़ाते, जब मैं पढ़ाता हूँ आपको, तो आप नोट डाउन करते चलेंगे, क्योंकि मैं बार बार यहाँ मिटा के आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए, तो आप आगे बढ़ते हैं। अब जैसे 16 कितना है, 1 है जी, किसका है, आपका स्वप्निल का, ठीक है। उसके बाद 128 क्या है, 17 जी, किसका हो जाएगा, आपका किसका हो जाएगा, दोनों का, एस प्लस रेवती का, स्वप्निल, ठीक है। अब हमें पता है ये समय है, ठीक है, ये समय है, ये भी समय है, समाचार छोड़ जाइए, ये भी समय। अब आपको पता होना चाहिए समय को उल्टा क्या होता है, कार होता है, ठीक है। समय को उल्टा क्या होता है, समय कार वाले अध्याय में समय को उल्टा हमेशा क्या होता है, कार होता है। अब देखिए हम इसको जब पलटी मारेंगे तो वो क्या बन जाएगा, कार बन जाएगा। देखिए कैसे पलटी मारते हैं हम, और आपको बताते हैं। 1/16 और 17/128, ठीक है। समय ही क्या बन गया, उल्टा होके कार बन गया। अब हमें इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम विद्यार्थी 128 आएगा, और जो एलसीएम होता है इसको हमें कहाँ बैठा रहेंगे, इस बगल में, तो यहाँ पर बगल में, ठीक है। और जो एलसीएम आया है ना, आप पता एलसीएम ही क्या होता है, टोटल वर्क होता है। आप तो पढ़े होंगे अध्याय, तो आप कॉन्सेप्ट तो और अच्छा बनता होगा, बाकी नहीं पढ़े तो बात अलग, ठीक है, थोड़ा दिक्कत होगा। चलिए, तो यहाँ 16 का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 8 बार, ठीक है। यहाँ पर 28 का भाग लगाएंगे, 28 बार 100 हो जाएगा। तो जो 8 आया है और यह 17 आया है, जो 8 क्षमता स्वप्निल की है और 17 क्षमता स्वप्निल और किसकी है, रेवती की। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब फिर मिटा रहा हूँ मैं आगे, अब आगे चलते हैं। देखिए, ये हो गई स्वप्निल की क्षमता 8 है, और एस प्लस आर रेवती की क्षमता दोनों को मिला कितना आया है, 17 आया है। अब देखो, हमें एक इसकी रेवती की क्षमता चाहिए। अगर हम यहाँ से दोनों घटा देते हैं तो रेवती की क्षमता निकल जाएगी, जो कितनी है, 9 है कि नहीं। देखिए ना, जब स्वप्निल के अकेले की 8 है, तो इस स्वप्निल में यहाँ पर भी तो है, 8 निकाल दो तो रेवती की बचेगी। रेवती कितना हो जाएगी, अब मैं बता चुका हूँ, टोटल कार कितना 128 है, उसमें आपको रेवती काम करवाना, तो रेवती क्षमता 9 है। टोटल कार अपॉन क्षमता रखेंगे तो भाग लगाने से क्या निकलता है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सेकंड आपका राइट है। बताओ कोई दिक्कत था इस प्रश्न में। थोड़ा विद्यार्थियों क्षमा चाहते हैं, थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, फिर बार बार बोलता रहता हूँ मैं, फिर प्रयास कर रहे हैं आप समझाने का मोबाइल के माध्यम से ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और विद्यार्थियों के पास पहुँचाएं। जो विद्यार्थी पैसे के अभाव से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके पास ये वीडियो पहुँच जाए, और तब तैयारी बना के हम पूरा आपको PYQ करवाते रहेंगे, मैं जी जैसे हिंदी, ठीक। अब अच्छा लग रहा है वीडियो, बताइए लग रहा है ना। तो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। आपके इस कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा, और हम बेहतर से बेहतर काम करते रहेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगा होगा वीडियो, बस ऐसे ही पढ़ते